नमस्कार। फिलहाल कैथल के सत्कार पैलेस यानी अम्बाड़ा रोड से लाइव जुड़ चुका हूं और जहां अटकलें चल रही थी आम आदमी पार्टी की उम्मीदवारी को लेकर, तो आज आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार यानी राम प्रताप गुप्ता की धर्मपत्नी नीलम रानी की घोषणा जो है वो आम आदमी पार्टी की ओर से कर दी गई है। और हरियाणा की अगर सबसे हॉट सीट की बात करें तो कैथल चेयरपर्सन की जो कुर्सी है वो सबसे हॉट जो यहाँ मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर तमाम उन पार्टियों की इज्जत दांव पर लगी हुई है जो अपनी सत्ता में अहम भूमिका अदा करते हैं, भले वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या जेजेपी हो या इनेलो हो। हरियाणा में सबसे हॉट सीट है, लेकिन पहली बार आम आदमी पार्टी हरियाणा में चेयरपर्सन का चुनाव लड़ने जा रही है, जिसको लेकर राम प्रताप की धर्मपत्नी नीलम रानी को मैदान में उतार दिया गया है। और लगातार घोषणा के बाद सत्कार पैलेस में जो चुनावी कार्यालय राम प्रताप गुप्ता द्वारा बनाया गया है वहां पर लगातार लोग जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और ढोल की ताल पर लगातार बधाइयों का तांता लगता हुआ जा रहा है। और जैसे जैसे आम जन को इस बारे में सूचना मिल रही है कि राम प्रताप गुप्ता की धर्मपत्नी नीलम रानी को तो आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, तो लगातार जो मेरे पीछे आप पैलेस देख रहे हैं, जो चुनावी कार्यालय है, इसमें लगातार लोग जो एकत्रित होते हुए नजर आ रहे हैं। और लोग मौके पर राम प्रताप गुप्ता जो है वो मौके पे मौजूद हैं और फूल मालाओं से पहनाकर उनका स्वागत जो है और धन्यवाद जो है वो किया जा रहा है। और साफ तौर पर ये अब बड़ी चुनौती है तमाम उन पार्टियों के लिए जो फिलहाल मैदान में अपने कैंडिडेट नहीं उतार पाई, लेकिन बड़ा फर्क अब ये पड़ेगा क्योंकि राम प्रताप गुप्ता का जो चुनावी अभियान है वो 2 साल से लगातार चला हुआ है, जिससे कि आम जन तक राम प्रताप गुप्ता अपना चुनावी अभियान जो है वो पहुंचा चुके हैं। लेकिन बड़ी पार्टियों के लिए चैलेंज रहेगा कि अब इन मात्र 20 दिन के दौरान किस तरह से आम जन तक पहुंचा जाएगा और प्रचार किया जाएगा, क्योंकि राम प्रताप गुप्ता का चुनावी प्रचार काफ़ी लंबे समय से चल रहा था। चलिए मौके पर राम प्रताप गुप्ता पहुंचे हैं, उनसे जानने के किस वादों और मुद्दों को लेकर 2 साल से लगातार जनता के बीच में जा रहे थे, लेकिन अब आम आदमी पार्टी की टिकट पर जनता के लिए किन वादों और किन मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। चलिए हम जान लेते हैं राम प्रताप गुप्ता जी से। चुनौतियों का कुछ नहीं, चुनौतियां तो उन लोगों के लिए होती है जो घबराते हैं, जो निडर होते हैं उनके लिए कोई चुनौतियां नहीं होती। असंभव शब्द नेपोलियन ने कहा था, असंभव शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है। ये भी राम प्रताप गुप्ता का एक जवाब है, असंभव शब्द मेरी भी डिक्शनरी में नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखो, टक्कर में तो मुझे जहां तक मुझे नजर आता है हमारा चुनाव बीजेपी के साथ है, मुझे जहां तक मेरी अपनी सोच काम करती है। तो नामांकन कब भरेंगे आप? नामांकन की डेट कल शाम तक पता लगेगा कि कब तक, या 3 या 4 को, 2 ही दिन लगे हैं। कोशिश करेंगे कि 3 तारीख को लेट टाइम थोड़ा लेट में भरे, नहीं तो फिर 4 को भरेंगे। लोगों के बीच किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? लोगों के बीच के मेरे मुद्दे, एक आम आदमी की पार्टी के जो मुद्दे हैं वही मुद्दे मेरे हैं। आम आदमी आज बहुत ग्रस्त है। अगर आप देखें, गरीब आदमी को हमारे 75 सालों में कभी आम आदमी को कुछ नहीं मिला। केवल पार्टियों का एकमात्र निश्चय रहा कि अपनी अपने मजे वाले बात करो, अपने पैसे कमाओ और सो जाओ, पैसे कमाओ और सो जाओ की जो पॉलिसी रही। स्वास्थ्य, शिक्षा, हमारा जो गवर्नेंस मॉडल है, अगर दिल्ली का गवर्नेंस मॉडल की बात करें, स्वास्थ्य और शिक्षा में सबसे बड़ा बजट वहाँ दिल्ली में खर्चा गया। और दिल्ली में 170 स्कूल लगभग डीपीएस स्कूल से भी ज़्यादा बढ़िया बनाए गए। और वो स्कूल 5 स्टार कैटेगरी के स्कूल हैं। उन स्कूलों में उन गरीब आदमियों के बच्चे पढ़ते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। एक 6000 रुपये लेने वाला चौकीदार बंदा, उसके 2 बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं जिसकी फीस ही 6000 रुपये एक बच्चे की है, और वो निःशुल्क पढ़ते हैं। उनको किताबें, उनको कापियाँ, उनको जर्सियाँ हमारा दिल्ली गवर्नर स्कूल अपने पास से प्रोवाइड कराता है। तो ये एक बहुत बड़ा देश के लिए संदेश है, जनता के लिए संदेश है कि आम आदमी पार्टी ने आम जन की समस्याओं को समझा है। हमारे हॉस्पिटल्स देखें तो हमारे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स जितने भी थे, उनको प्राइवेट कर दिया गया है। और प्राइवेट करने उनके बाद उनमें वो मशीनें लगा दी गई है जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लगती है, जो बड़े बड़े अपोलो, सिग्नस, उन स्कूलों, उन कॉलेजों, उनके नाम, उन हॉस्पिटल की तरह हॉस्पिटल को बनाया गया है। दिल्ली में चाहे इलाज 2 लाख का हो चाहे 20 लाख का हो, निःशुल्क इलाज होता है, किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। इतना तक है, यदि दिल्ली में कोई प्राइवेट लेबोरेटरी में भी टेस्ट कराना पड़े तो उस लेबोरेटरी की फीस भी दिल्ली सरकार देती है। उसके बाद तीसरा, इसी अध्याय में जोड़ते हुए मोहल्ला क्लिनिक की फैसिलिटी दी गई कि जो व्यक्ति छोटी मोटी दवाई है वो अपने मोहल्ले में ही ले ले। उसके बाद हमारे को 8 साल से 200 यूनिट बिजली फ्री है। 200 यूनिट बिजली, 10 लाख लोग, दिल्ली के 10 लाख परिवार ऐसे हैं जिनका बिजली का बिल 0 आता है। 14 लाख परिवार ऐसे हैं जिनका पानी का बिल 0 आता है।
हमारी दिल्ली की माताएं, हमारी बहनें निःशुल्क बसों में यात्रा करती है। कहीं अपने भाई को मिलन जाना तो उसको पैसे नहीं चाहिए, वो बस में बैठेगी, आराम से जाएगी, आराम से आएगी। उसके बाद छठा ये लगा लो कि हमें वहाँ 5वीं के बाद छठा, जो बुजुर्गों की हमारी तीर्थ यात्राएं हैं दिल्ली सरकार की तरफ से फ्री है। दिल्ली सरकार की तरफ से वो खुद एक बुजुर्ग आदमी जो 60 साल से ऊपर है वो खुद भी जा सकता है फ्री, उसका रजिस्ट्रेशन फ्री है, जाना आना फ्री है, रहने सहने की व्यवस्था फ्री है, और साथ में एक अपना बेटे को या पोते को भी ले जा सकता है, उसका भी फ्री है। नगर चुनाव के मुद्दों की बात बता दूं मैं आपको, ये मैं अगली सरकार की बात बता रहा था, उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। नगर परिषद के मुद्दों में बिजली की पानी की जो समस्या है, देखो मेरा सबसे पहले मुद्दा रहेगा आज के टाइम में जो हम जितना भी कैपिटल है भाई साहब, जितनी भी गलियां हैं, हर गली में एक गेट लगा दिए जाएंगे ताकि आवारा पशु की समस्या खत्म हो जाए। मैंने देखा है गलियों में आवारा पशु घूमते हैं, बच्चों को डर लगा रहता है हमारे माँ बाप को। आवारा पशुओं की समस्या भी कम होगी। गेट तो पहले से ही है सर। नहीं, गेट पहले नहीं है भाई साहब, कमाल है, क्या बात कह रहे हो। आज भाई साहब केवल मात्र, मेरे से सर्वे करा लो, मात्र 15% गेट नहीं है भाई साहब। बाजार में चलो, कौन से मोहल्ले में दिखाओ। आप बात करते हो अपने रईसी इलाकों की, जो ये मॉडल टाउन के ऐसे एरिया हैं, जो आपके हुड्डा के एरिया हैं। अरे जनता तो हमारी जो अपनी आम जनता है वो तो मोहल्लों में रहती है, जो बाजार में रहती है, अपने लखनऊ मुल्ला, चतन मुल्ला, उनके अंदर देखो आप जाके, बहुत बुरा हाल है? इन कॉलोनियों में, मैं ये नहीं कह रहा इनमें लग गए, ये 15% डेवलप है। भ्रष्टाचार को मिटाना सबसे बड़ा मुद्दा होगा। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है भाई साहब। आज का युवा पढ़ा लिखना होने के बाद भी उसको 6,000 रुपये की नौकरी नहीं मिलती, जिसने MA MPhil कही हुई है। और क्राइम कितना बड़ा है। मेरा एक ये दे रहेगा कि हमारे मोहल्लों में मोहल्ले क्लिनिक जैसी व्यवस्था की जाए, गेटेड किया जाए जितने भी हमारे मोहल्ले हैं, उसके अंदर लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाए, 2 वार्डों को मिला के कम्युनिटी सेंटर बनाया जाए, बुजुर्गों के बैठने की जगह बने, उसमें एक लाइब्रेरी बने, इस तरह की। और पार्किंग हमारी मेन समस्या रही है। जो हमारा शहर, हमारे देखो जहाँ हम जन्म लेते हैं वहाँ हमारे माँ बाप की, हमारे बुजुर्गों की आस्थाएं जुड़ी होती हैं। जब हमने शहर छोड़ता है, शहर छोड़ने का मुख्य कारण पार्किंग बहुत बड़ी समस्या रही है। तो ये मल्टीपर्पज की पार्किंग बनाई जाएगी 2 जगह पे, एक चंदाना गेट पे और एक अपने यहाँ अपने ये जो किला है, ताकि यहाँ 2-3 हज़ार गाड़ियाँ यहाँ पार्क हो सके। ताकि अगर ये पार्किंग की समस्या कम होगी तो हमारे शहर वो पलायन नहीं करेगा हमारे इधर की तरफ। तो इस तरह की समस्या है। घोटाले लगातार सामने आते हैं, घोटालों के ऊपर कैसे तंज कसा जाएगा आम आदमी पार्टी के? देखो घोटालों की तो जहाँ तक, अगर कल को नीलम रानी धर्मपत्नी राम प्रताप अगर वो बनती है चेयरपर्सन, तो इनकी दोबारा से जांच कराई जाएगी, इन मुद्दों को देखा जाएगा। जैसे हमारा लाइट घोटाला हुआ, बिट लाइट आई नहीं, बिल आ गया, चला गया, कैश हो गया, लाइट एक भी नहीं आई। तो इस तरह के जो घोटाले हुए हैं वो उनको निष्पक्षता से जांच की जाएगी, और जो दोषी व्यक्तिगण है, जो कोई भी है, उसको सजा दिलवाई जाएगी। चुनाव महिलाओं का है, नीलम जी कब आगे आएंगी? टिकट नीलम रानी को मिली है। भाई साहब नीलम रानी अब भी डोर टू डोर में वो गई हुई थी शादी में, अभी वो घंटे 1.5 घंटे में यहाँ ही जाएगी, आपके सम्मुख होगी। धन्यवाद। जो भी चुनाव लड़ता है वो कहीं ना कहीं चेयरपर्सन बनने के बाद वो सोचता है भी मैं अपने पैसे पूरे करूँ जो मेरे चुनाव में खर्च हुए हैं। आप किस तरह की नीति लेकर चल रहे हैं? भाई साहब मैंने तो ये बात का क्वेश्चन पहले भी एक इंटरव्यू में दिया था, ना तो मेरे पैसे खर्च हो रहे भाई, ना मैंने पूरे करने। दादा खेड़ा दे दे, उसका 20 पैसे का हिस्सा है, वो निकल जाए, वो जमा हो जाए, मैं खर्च दूं। भाई साहब मेरा कुछ नहीं लग रहा।